जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए फाइनली जो है बहुत लंबे समय के बाद आपका झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड का ओपन एडमिशन का जो नोटिस है वो आ चुका है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया है कि वे लोग जो है ओपन एडमिशन करवा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ये अभी आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को नहीं मिलेगा, एक दो दिन के अंदर आपको जो ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा। तो बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे विषय आप देख सकते हैं कि राज्य के मान्यता प्राप्त बीएड, एमएड, बीपीएड महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 25-27 के लिए रिक्त सीटों पर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में, और किसके द्वारा भेजा गया है तो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद रांची के द्वारा जो है वो सभी यूनिवर्सिटी को भेज दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर आप 1 नंबर पे ध्यान दीजिएगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में रिक्त सीटों को भरने हेतु दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद रांची द्वारा तैयार किए गए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में से जिन अभ्यर्थियों ने नामांकन करा लिया है उन्हें छोड़कर शेष अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट को वेटिंग लिस्ट मानते हुए मेरिट एवं राज्य सरकार के अद्यतन आरक्षण नियम का पालन करते हुए नामांकन हेतु वेट लिस्टेड अभ्यर्थियों को सीधे इच्छुक बीएड, एमएड, बीपीएड कॉलेज में कोटिवार रिक्त सीटों के विरुद्ध मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की छूट दिया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिन्होंने भी यहाँ पे एडमिशन करवा लिया है, जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया था, और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं कराया था, तो वो लोग जो वो अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। जो वो ओपन एडमिशन के तहत अपना डॉक्यूमेंट्स जो वो जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कॉलेज वालों को जो वो रिजर्वेशन को फॉलो करना होगा, और जो भी यहाँ पे नियम तय किए गए हैं सभी को यहाँ पे जो फॉलो करना होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछेंगे कि मैंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था तो क्या मैं यहाँ पे ओपन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, नामांकन प्रक्रिया पालन करते हुए राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में लगातार 3 दिनों तक हिंदी एवं अंग्रेजी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर वेट लिस्टेड अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दी जाए। 7 दिनों के अंदर अभ्यर्थी अपने इच्छानुसार संबंधित बीएड, एमएड, बीपीएड महाविद्यालय में आवेदन सीएमएल रैंकिंग के साथ समर्पित करेंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर बीएड, एमएड, बीपीएड महाविद्यालय मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन सूची निर्गत करते हुए इसके आधार पर अगले 1 सप्ताह में नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हैं तो वे लोग जो है अपना सीएमएल रैंक के साथ जो है आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, जितना भी स्टूडेंट्स कॉलेज में अप्लाई करेंगे सभी को वहाँ पे देखकर, सभी का रैंक देखकर, ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी वगैरह देख के वहाँ पे आप सभी का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और फिर वहाँ पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है कि मान लीजिए किसी कॉलेज में 10 सीट खाली है, 20 स्टूडेंट पहुँच जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करना होगा, मेरिट बनाना होगा। ठीक है, और उसके बाद एडमिशन करेंगे। और मेरिट बनाने में जो जो यहाँ पे नियम तय किए गए हैं आपका आरक्षण को फॉलो किया जाएगा, है ना। तो वो सभी चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उपयुक्त नामांकन के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है और किसी अन्य महाविद्यालय में सीट रिक्त है तो वह 1 सप्ताह के अंदर किसी भी महाविद्यालय में नामांकन करा सकता है। इसके लिए सीएमएल रैंकिंग का अनुसरण आवश्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी जानकारी दे रखी है कि मान लीजिए किसी कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई कर दिया और वहाँ के मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो फिर उसके बाद भी आपको 1 सप्ताह का समय मिलेगा। जहाँ कहीं भी आपका सीट खाली है वहाँ पे जाकर आप लोग एडमिशन करा सकते हैं और वहाँ पे आपका सीएमएल रैंक देखा नहीं जाएगा। ठीक है, केवल आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे तो भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया के समय पारदर्शिता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेंगे। तो ये चीज़ भी दे रखा है, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली जो है ना होता नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है कि पारदर्शिता देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो नहीं देखने को मिलता है। और फीस वगैरह के बारे में आपको पता होगा कि फीस वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किसी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एवं संबंधित बीएड, एमएड, बीपीएड महाविद्यालय के प्राचार्य दोषी माने जाएंगे। उक्त नामांकन में आरक्षण संबंधी क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा
भाषा विभाग झारखंड रांची द्वारा निर्गत अद्यतन संकल्प लागू होगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद रांची का यह दायित्व होगा कि राज्य के बीएड, एमएड, बीपीएड महाविद्यालयों में नामांकन के प्रत्येक चरण की अद्यतन प्रतिवेदन संधारित करेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी था आपका। तो आपके लिए यही जानकारी है कि आपका जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, आपको आज से या फिर कल से जो है नोटिस देखने को मिल जाएगा न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, और कॉलेज वाले भी जो है आप तक नोटिस पहुंचा देंगे। ठीक है, तो कॉलेज वाले तो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही नोटिस पहुंचाएंगे, और यूनिवर्सिटी के द्वारा भी आपको न्यूज़पेपर में जो है वो नोटिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज से आप लोग कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज पर चले जाइए, वहाँ पर जो है टीचर से बात कीजिए। ठीक है, और वे लोगों को पास अगर नोटिस पहुंचा होगा तो वे लोग आपका डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे जमा ले लेंगे, आपका जो आवेदन है वो जमा ले लेंगे। उसके बाद फिर आपको जो है वो बता देंगे कि 2-3 दिन बाद जो है मेरिट लिस्ट निकलेगा, आप लोग देख लीजिएगा आके, और उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो आप लोग जाके इसको पता कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ऑफिशियली भी ये चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें सीट के बारे में तो देखिए बीएड में जो है वो टोटल आपका 13,600 सीट है। उनमें से आपका जो बचा हुआ सीट है वो 2,947 है। ठीक है, एमएड में 700 में से 507 सीट आपका बच गया है, बहुत कम ही स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। बीपीएड में आपका 350 में से 199 सीट जो अभी भी खाली है। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। इसके अलावा यहाँ पे वही जानकारी दे रखा है। ठीक है, और तो यही जानकारी देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लंबे समय से जो है वो ओपन एडमिशन को लेकर यहाँ पे परेशान थे कि आखिर कब तक उनका जो है वो एडमिशन होगा, कब तक जो है उनका यहाँ पे क्लास वगैरह स्टार्ट होगा। तो फाइनली जाकर जो है यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी को नोटिस भेज दिया गया है। 1-2 दिन के अंदर जो है वो अभी आपको सभी प्रोसेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। जिनका भी कम मार्क्स होने के कारण एडमिशन नहीं हुआ था वे लोग यहाँ पे जो है एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी इंतज़ार कीजिए कि न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा, और ऑफिशियली जो है वो नोटिस भी आपको जेसीई बोर्ड के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो जहाँ पे आपको और भी डिटेल में जानकारी दे रखी होगी। ठीक है, तो जब भी आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी आप लोग अभी जो वो कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं आज से जो है वो। ठीक है, और आगे की जितनी भी जानकारी है वो आपको कॉलेज वाले जो वो दे ही देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। कोई सवाल आपका है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।